हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2024 की जो हमारी पी सीरीज़ चल रही है उसका आज हम 34वां भाग करने वाले हैं। इसके पहले हमने इसके 33 भाग कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। नीति निर्देशक तत्वों को अलग से मेंशन किया, इसलिए यहाँ से 2-3 प्रश्न बनना तय है। तो आज हम इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे, जितने मैक्सिमम बन सकते हैं। साथ में इसकी पूरी डिटेल भी पढ़ेंगे, कहाँ से आया है, कितने भाग हैं इसमें, कितने अनुच्छेदों के तहत इसको कवर किया गया है, संविधान के किस भाग में इसको रखा गया है, सभी प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया है? भाग 3। भाग 3 में तो मौलिक अधिकार हैं, भाग 3 तो होगा नहीं। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लूँ। भाग 7 में भी नहीं होगा, भाग 8 में भी नहीं होगा। 8वें जो अनुसूचियां हैं इसमें, तो भाग जो 3 है वो मौलिक अधिकार का है और जो भाग 4 है वो नीति निर्देशक तत्वों का है। भाग 4 में क्या कवर किया गया है? नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहले आपसे यही पूछेंगे कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। संविधान के टोटल 22 भाग हैं संविधान में, और जिसमें से चौथा वाला जो भाग है उसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं? देखो, अनुच्छेद 14 से 32 तक यहाँ पे मौलिक अधिकार है, 14 से 28 तक भी मौलिक अधिकार है। 36 से जो 51 है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। याद रखिएगा, संविधान के कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक के जो अनुच्छेद है उसमें नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए, किस संविधान से लिए गए, किस देश के संविधान से लिए गए? भारत का जो संविधान है उसको उधार का थैला बोला जाता है। उधार का थैला इसलिए बोला जाता है कि हमारे भारत के संविधान ने अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ली हैं। जैसे कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं? कनाडा, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड या ग्रेट ब्रिटेन। तो नीति निर्देशक तत्व जो लिए हैं वो आयरलैंड से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड से लिए हैं। स्विट्जरलैंड से हमने कुछ नहीं लिया है। कनाडा से हमने जो संघीय व्यवस्था होती है, जो हमारे संविधान में जो देश की संघीय व्यवस्था होती है वो कनाडा से ली गई है। कनाडा से क्या ली गई है? संघीय व्यवस्था। ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली है। संसदीय प्रणाली का वर्णन हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक उद्देश्य क्या है? क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य? धार्मिक लोकतंत्र स्थापित कर धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। देखो, धार्मिक लोकतंत्र नहीं है, राजनीतिक लोकतंत्र को पूर्णता पर पहुंचाना, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। तो इसका जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य जो है वो है सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना। नीति निर्देशक तत्वों का एक मेन उद्देश्य क्या है? सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में? मतलब पुरुष और स्त्रियों के बीच भेद नहीं किया जाएगा, ना ही रोजगार प्राप्ति में, ना ही कोई भी जीविका के प्राप्ति के साधन में। इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36, 37, 38 या 39। याद रखो, बोल रहे हैं पुरुष, यहाँ पर ये बात की जाए कि पुरुष और स्त्री को कहाँ पे समानता दी गई है कि उनको आजीविका के साधन में भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको रोजगार प्राप्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वो किस अनुच्छेद के तहत वर्णन है? ये अनुच्छेद 39 के तहत वर्णन है। अनुच्छेद 39 कहता है कि महिलाओं को और पुरुषों को अगर रोजगार मिल रहा है और तो उसमें ये भेदभाव नहीं, यार ये महिला है इसको रोजगार नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। दोनों को इक्वलिटी दी जाए। किसी भी जॉब में प्रेफरेंस मेल को नहीं दी जाएगी और ना ही फीमेल को, स्पेशली दोनों को इक्वलिटी दी जाएगी, दोनों को बराबर अधिकार दिए जाएंगे। तो इसका आंसर भी क्या होगा? अनुच्छेद 39। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा।
ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर सेव करा दीजिए, हाय लिखकर सेव इट कर दीजिए। स्टेटस के थ्रू भी आपको बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती रहेंगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, फेसबुक ग्रुप भी है, इंस्टा भी है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक जीके विद आकांक्षा के नाम से। इसके अलावा मेरा पर्सनल अकाउंट जो है फेसबुक पर, आप मुझे उस पर भी फॉलो कर सकते हैं आकांक्षा शर्मा के नाम से, जिसमें शॉर्ट में आप मुझे अक्सर 90.0 पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आकांक्षा 1957 के नाम से है, जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आकांक्षा 1957 के नाम से आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे न्यू सिलेबस के अपडेटेड नोट्स तैयार हो चुके हैं। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं। टोटल इसमें 10 बुकलेट आपको मिलती है, यूनिट वाइज ये बुकलेट रहती हैं। ये आपको ऑफलाइन नोट्स मिलते हैं जो आपके घर आते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको एक ग्रुप मिलता है इसी के साथ जो फ्री रहता है। इस ग्रुप में हम आपकी तैयारी कराएंगे। इस ग्रुप में हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहे हैं। करंट अफेयर्स की यहाँ पे तैयारी कराई जाती है, कला संस्कृति के यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये ग्रुप केवल उन्हीं को मिलता है जो हमारे नोट्स लेते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स तैयार किए गए हैं, जिसकी जानकारी आपको दी जाएगी आगे। किस संशोधन द्वारा पर्यावरण से संबंधित प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए हैं? किस संशोधन द्वारा पर्यावरण से संबंधित प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, जो कि 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन, वहाँ पर ये पर्यावरण से प्रावधान, जो पर्यावरण से संबंधित प्रावधान है वो नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए थे। फ्रेंड्स, ये है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पूरा पैकेज। आप देख सकते हैं ये टोटल आपको पूरी 10 बुकलेट मिलती हैं। यूनिट 1 से यूनिट 4, 5 से यूनिट वाइज ये टोटल बुकलेट मिलती हैं। पूरी 10 बुकलेट है ये। नए सिलेबस के अनुसार है। हस्तनिर्मित मानचित्र, सारणी, पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म एवं फ्लो चार्ट का उपयोग किया गया है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। सबसे मेन जो इसके साथ हम ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं, ग्रुप में बहुत शानदार तैयारी हो रही। जो लोग भी ग्रुप में जुड़े हो, छोटे छोटे क्वेश्चन को बहुत ईजी लैंग्वेज में तैयार कराया जाता है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करके आपको मुझे बताना है कि आपको नोट्स लेना है। उसके बाद हम आपको बोलेंगे कि आप अपना एड्रेस दीजिए। आपको अपना एड्रेस देना है, अपना पेमेंट नंबर से मुझे पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट देना है। 7 से 10 वर्किंग डेज में आपके पास पहुंच जाएंगे। नोट्स का चार्ज 2799 है। कुरियर चार्ज भी इसी में है, कुरियर चार्ज आपसे इसमें नहीं लिया जाएगा। किस संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई है? मौलिक अधिकार जो कि संविधान के 12 से 31 अनुच्छेद में है और संविधान के भाग 3 में है, जहाँ पर इक्वलिटी की बात की गई है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये सभी मौलिक अधिकार हैं। तो किस संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकार, मतलब इसके ऊपर मौलिक अधिकारों को रखा गया है? तो ये करा गया है 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। 44वां संविधान संशोधन कब आया था? 1978 में आया था। 42वां जो संविधान संशोधन है उसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। जो 42 संविधान संशोधन है उसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। निम्नलिखित में सही कथन क्या है? कानून बनाते समय न्याय निर्देशक तत्वों का ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य है। निर्देशक तत्वों को न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। न्यायालय द्वारा बाध्य निर्देशक तत्वों को राज्य लागू करने के लिए बाध्य है। तो इसमें सही कथन है कि कानून बनाते समय निर्देशक तत्वों का ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? पहला, मौलिक अधिकार वाद योग्य है, नीति निर्देशक वाद योग्य नहीं है। दूसरा, मौलिक अधिकार कानूनी है जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक हैं। बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं। तो ये सभी ही इसके आंसर हो जाएंगे। सभी ही दोनों में अंतर में सही है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 क्या बोलता है? कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा अनुच्छेद 51 में है। पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 में है। अनिवार्य शिक्षा की नीति निर्देशक तत्वों में इस तरह से बात नहीं गई। मौलिक अधिकार में 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। किस अनुच्छेद में कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण की बात की गई है? अनुच्छेद 50 में की गई है। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता की बात की गई है? 42वें, 44वें, 46वें या 47वें? 44वें अनुच्छेद है उसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है। किसमें की गई है? 44वें अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता की बात की गई है, याद रखिएगा।
अगला है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में किन में किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों में, 7वीं अनुसूची में, प्रस्तावना में। तो ये किया गया है नीति निर्देशक तत्वों में, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बताई गई है। जो 7वीं अनुसूची है उसमें अलग अलग हिस्सों में जो राज्य के, केंद्र के दायित्व अलग अलग बांटे हैं, राज्य सूची में, केंद्र सूची में, समवर्ती सूची में, है ना। और नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का प्रावधान बताया है। कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये तो मौलिक अधिकार है। प्राण और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी मौलिक अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी मौलिक अधिकार है। चौथा है पुरुष और स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन, अभी हमने ऊपर पढ़ा था अनुच्छेद 39 के तहत, तो यही नीति निर्देशक तत्वों में सही हो जाएगा। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दो, यही नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इस सिद्धांत में शामिल है? राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण का प्रयास करेगा, बिल्कुल सही है। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा, ये भी सही है। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग, ये मौलिक अधिकार है। अस्पृश्यता का भी परिवर्तन मौलिक अधिकार है। और कानून के समक्ष समानता, कानून में की जो बात है मौलिक अधिकार में कही गई है, नीति निर्देशक तत्व में नहीं कही गई है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। पहला जो है पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 48 के तहत ये करेगा, तो ये इसमें नीति निर्देशक तत्वों में सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पूरे वीडियो नहीं देखे हैं पी सीरीज़ के तो ज़रूर देखिएगा। एक से एक वीडियो मिलेंगे आपको, एक से एक टॉपिक मिलेगा न्यू सिलेबस का, और हमारे जो नए सिलेबस के नोट्स हैं वो भी बहुत शानदार हैं, वो भी आप अपडेट कर लीजिए अपने लेकर, और आप तैयारी कीजिए। शानदार ग्रुप में तैयारी करवा रहे हैं हम, नोट्स के माध्यम से कीजिए। एक एक टॉपिक आपको एक एक जगह पर मिल रहा है, चाहे कोई भी यूनिट हो। भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या चुनाव आयोग अधिनियम? तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायत राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। किसमें की गई है? अनुच्छेद 40 में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? देखो, मद्य निषेध ये भी है, गौ संरक्षण भी है, पर्यावरण संरक्षण भी। 14 वर्ष तक की आयु को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। गौ में संरक्षण में पशु संरक्षण की बात की गई है। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 में संसद में पारित किया गया था। कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? प्रेस की स्वतंत्रता, ये मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता, ये भी मौलिक अधिकार है। विधि के समक्ष समानता, ये भी ये अनुच्छेद है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में, और विधि की समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जो कि हमने पढ़ा अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। तो समान नागरिक संहिता की बात नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण का संरक्षण करे एवं सुधार करे। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 56 में नहीं है, 51 ए में, 48 ए में या 21 ए में। देखो, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि 48 के तहत हम पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, तो अनुच्छेद 48 ए जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार बताता है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? 50 का में नहीं है, 50 खा में नहीं है, 51 खा में नहीं है, 51 का में जो है नागरिकों के मूल कर्तव्य सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? 380, 312, अनुच्छेद 60 या 151? तो अनुच्छेद जो 51 है वो विदेश नीति से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान में नीचे गए कर्तव्यों में से किसको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया? देश की सुरक्षा है, संस्कृति धरोहर की सुरक्षा, जनसंपत्ति की सुरक्षा, ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन आयकर का भुगतान मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित युग्मों को पहुंचानी जो सही है। ग्राम पंचायतों का संगठन 41 में है, नहीं, ये है 40 में। कितना है? अनुच्छेद 40 में है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 42, ये भी नहीं है। कृषि और पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 43।
पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए सही, ये चौथा वाला सही है, बाकी गलत है। पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में बताया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद से जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। किस राज्य के नीति निर्देशक समूह में कौन सा सही नहीं है? अनुच्छेद 43 का 42वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 49 44वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 43 का 97वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 45वां 86वां संविधान संशोधन। तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं। देखो 43 का 42 में जोड़ा गया है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 49 जो है 44वें में नहीं जोड़ा गया है, ये गलत होगा। 43 का 97 में जोड़ा गया है और अनुच्छेद 45 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ये सभी सही है, लेकिन 49 वाला गलत है। फिर ये तो हमारे हो गए MCQ। एक बार ही हम पूरे नीति निर्देशक तत्वों को एक बार देख लेते हैं। संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक ये शामिल है। अनुच्छेद 36 में परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में इस भाग में वर्णित तत्वों का लागू होना बताया है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताता है। 39 कुछ अनुसरणीय नीति तत्व बताता है। 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक व्यवस्था बताता है। अनुच्छेद 40 बताता है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, जैसे कि प्रसूति सहायता हुई, इस प्रकार में। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत मनोवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध अनुच्छेद 42 में है। अनुच्छेद 43 कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ये आता है 43 खा वाला। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 46 SC ST तथा दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन बताता है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन बताता है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण और 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और अभिवृद्धि बताता है, ये याद रखना। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही शानदार ये वीडियो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। ये हमारे प्रीलिम्स के नोट्स के बारे में है, सरल भाषा में फ्लो चार्ट डायग्राम सहित है। करंट अफेयर्स की PDF हो चाहे P सीरीज की PDF हो, सभी हमारे इस ग्रुप में दी जाएगी, जो कि आपको हमारे नोट्स में मिलते हैं। ये पूरा नोट्स का रिव्यू है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार के नोट्स आपको दिए जाते हैं। ये इस प्रकार से फ्लो चार्ट डायग्राम सहित ये नोट्स कवर हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं या आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।